मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों की। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा मौका है, ड्यूटी पे नर्स सो रही है। देखो तुम तैयारी करो, हम इमरजेंसी वाले गेट से निकलेंगे, वहां पे लोगों का आना जाना बहुत होता है। हमें पता चला था कि तुम बहुत परेशान हो, अपने घर वालों को ढूंढ रही हो, तो तुम्हारी मदद के लिए मैं परेशान हूँ और घर भी जाना चाहती हूँ, लेकिन तमाशा बना के नहीं, सुकून से। क्या बदतमीजी है ये, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मेरी जिंदगी को एक ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए लेके जाए इसको यहाँ से। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, वरना कहीं बुरे लोगों में फंस जाती तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। शायद कुदरत को मेरा इतना इम्तिहान मंजूर था। तुम बेफिक्र रहो, सीमा बहुत तेज है, वो सबके काम आती है। तुम्हारी बाकी आजमाइशों से निकलने में वो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का ड्रामा नहीं बनाना चाहती। आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं इज्जत से अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम ये तो सोचो कि तुम टीवी पर आ जाओगी तो तुम्हारे घर वाले बआसानी तुम्हें ढूंढ सकेंगे। नहीं, इस तरह खानदान में बात और फैल जाएगी। मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे वालिदैन को परेशान करें, उनसे सवाल जवाब करें, उन्हें अजियत दें, उनका जीना दोबर कर दें। अरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरी वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी बहुत अजाब में। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको पाने के चक्कर में उन्हें और अजाब में डाल दूं। चलो ठीक है, फिर किसी अच्छी घड़ी का इंतजार करो जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी का हो जाए। हाँ, मुझे सीमा कह रही थी कि मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। अरे सीमा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, समझ लो सब कुछ उसी के हाथ में है। अरसलान, मुझे ये बताइए कि आपको पुलिस स्टेशन से क्या मालूमात मिली? मुझे उसके घर वालों का सुराग मिल गया। अरे तो ये गुड न्यूज़ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी थोड़ी सी मालूमात कम है, मैं चाह रहा था कि कुछ और कंफर्मेशन हो जाती तो मैं आपको बताता। फिर बताइए मुझे अरसलान। उसके बाप का नाम सलीम है, किराए के मकान में जमशेद नगर में रहता है। ग्रेट। और पुलिस वालों को आपने क्या बताइए ना कि हमसे पहले वो पहुंच जाए? वो तो प्रेस वालों से वैसे ही जपते हैं। इसका मतलब है कि सादिया को हम बहुत जल्दी उसके घर में पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। गुड, आप मेरा यही रिसेप्शन पर इंतजार करें, मैं सादिया से मिलके आती हूँ। जी ठीक है। ओके। बेटा ये जूस पी लो। अरे अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा इसकी जरूरत है ना, तुम्हारी सेहत के लिए अब ये बहुत जरूरी है। शाबाश पियो। जीती रहो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
तूने मेरी दुआएं सुन ली। बेटा शाहिद ऑफिस चला जाए, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाती हूँ। वैसे वो थोड़ा लेट ऑफिस जाएंगे क्योंकि आज उन्हें कोई काम है इनकम टैक्स ऑफिस में। कोई बात नहीं बेटा, उसके जाने के बाद चले जाएंगे। बेटा वो ये बात अभी किसी से डिस्कस मत करना, पता है लोगों की नजर लग जाती है। मैं किसको बताऊंगी? वो मैं सोच रही थी कि कहीं तुम अपने घर वालों को ना बता दो। वैसे तो वो लोग खुश ही होंगे, लेकिन बात फैलती फैलती पूरे मोहल्ले में फैल जाए। अम्मी जैसा मुनासिब समझेंगी मैं वैसा ही करूंगी। शाबाश, पहले हम डॉक्टर को चेक करा लें, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए फिर सबको बता देंगे। बल्कि मैं खुद जाकर तुम्हारी अम्मी को बताऊं। वैसे तो तुम्हारी अम्मी भी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, वो भी तुम्हें यही समझाएंगी कि ये बात अभी किसी को नहीं बताना। तुम जूस पियो, मैं जरा कुछ काम देख लूं। चलो शाबाश। सादिया, सादिया, तो तुम यहाँ बैठी हो सादिया? आप अकेली आई है ना? अकेली हूँ, मैं बैठ सकती हूँ? बैठे। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा यहाँ दम नहीं घुटता सादिया? जरा बाहर निकलो तो तुम्हारे अंदर की उदासी भी ढले, जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के जीना सीखो। इस तरह रहोगी तो पागल हो जाओगी तुम। यहाँ से निकलोगी तो आगे बढ़ पाओगी ना, अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। आगे बढ़ने का सोचती हूँ तो जमाने से डर लगने लग जाता है मुझे। इस दारुल ईमान की दीवारों से बाहर निकलो, इसके आगे भी जिंदगी है तो बहुत अच्छी है। मेरे ठिकाने का बस कुछ हो जाए, मैं यहाँ एक लम्हा और नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम परेशान मत हो सादिया, मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकालूंगी, मेरा वादा है तुमसे। सादिया, तुम तो एक अच्छे घराने की लड़की लगती हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ तक पहुँच गई? तो मेरी जिंदगी में पहले मर्द हूँ। मैं बहुत लड़के आए मेरी जिंदगी में, मैंने किसी को भी कहाँ से डाली। अब तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं है ना? सॉरी, एक है। कौन? तुम। सच कह रही हो ना? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना घर भी छोड़ सकती हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम पहली फुर्सत में अपना घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी अम्मा कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि पहली फुर्सत में मुझसे निकाह कर लो, ताकि अम्मा की रोज रोज की टेंशन से आजाद हो जाऊं मैं। जैसे तुम चाहो, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। बाबू भी घर छोड़ के चला गया, सादिया भी चली गई, सिर्फ मैं रह गई हूँ इस घर में। अम्मा तो मुझे ताने दे दे के मार देंगी। ठीक है, तुम अभी तुम घर जाओ, अपना सामान डालो और मुझे फोन कर दें। आज की रात तुम मेरे निकाह में मेरे घर में हो।
मिसेस रहीम से मेरी पुरानी दोस्ती है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वरना ये रूल के खिलाफ है कि इस तरह उनके दारुल अमान से कोई बाहर आ जाए। सादिया, ट्रस्ट मी कि एक बार मुझे अपने दिल की बात बताओ, तुम बहुत रिलैक्स हो जाओगी। मैं जब उस सब के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मैं या तो तुम्हारे अंदर सादिया हौसला नहीं है मुझे कुछ बताने का, या फिर तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ। बहुत तल्ख यादें क्या? सादिया, तुम्हें बर्बाद किसने किया? प्लीज, मैं अपने जख्मों से जितना दूर हो सके रहना चाहती हूँ। जीती रहो बेटा, ऐसी खुशी हमारे घर में बहुत अरसे बाद आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखो ताकि ये सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। आप बस दुआ करें सब कुछ ठीक हो। हाँ बेटा, ये सब कुछ उन दुआओं का ही तो नतीजा है जो मैंने हमेशा मांगी। तुम इस घर में बहू बनकर आई और फिर अल्लाह ने ये इतनी बड़ी खुशखबरी दी मुझे। मुझे तो अपनी किस्मत में इतना रश्क आता है कि मुझे आप जैसी सास मिली है जो माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। मैंने तो हमेशा खुदा से यही दुआ मांगी कि मैं कभी रवायती सास ना बनूं। मेरे घर में जो भी बहू आए मुझे अपनी बेटी बनाकर रखूं। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा बेटी ही रहोगी। थैंक यू आंटी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाती हूँ। नहीं, अभी तो मैंने दूध पिया है, मैं जूस नहीं पी सकती। बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुमने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। दूध पिया तो क्या हुआ, जूस भी पीना पड़ेगा। शाबाश। असल में सादिया का हल्का सा सुराग मिला है। क्या वाकई? वो कहाँ है, कैसी है, खैरियत से तो है ना? घर कब आएगी? अरे बेटा देखो, अभी तो सिर्फ इत्तला मिली है, इंशाल्लाह दुआ करो कि वो बहुत जल्द हमसे मिल जाए। आज हम शहनाज की जिम्मेदारी के लिए तैयार। सादिया के माँ बाप को किसका इंतजार? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हौसला करो सरताज, हुआ क्या है? क्यों दोपहर से रोई जा रही हो? अरे कैसे हौसला करूं मैं, कैसे हौसला करूं? अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, वो मुझे छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई। निकाह भी करवा लिया, उसके बाद मुझे फोन किया। अरे ऐसे मेरे साथ सलूक किया जैसे वो उसकी माँ नहीं मलिकुल मौत हूँ। कौन? शहनाज? और किस कम वक्त की बात कर रही हूँ मैं? अरे जब तुम्हें पता था कि बेटी तुमसे तंग आ गई है तो रुखसती ही कर देती, कम से कम ये दाग तो ना लगता। अरे कैसे रुखसत कर देती, मुझे पसंद ही नहीं था। अरे शादी तुम्हें करनी थी या उसने? अरे जाओ सब उसी की साइड लो, उसी की तरफदारी करो, मैं तो पूरी हूँ, अकेली रह गई। अरे बहन, सही गलत तो मैं नहीं जानती, हाँ इतना जानती हूँ लड़का अस्पताल में काम करता है और शहनाज को भूखा नहीं मारेगा। अरे भूखी तो मैं मरूंगी बुढ़ापे में, बाबू को पता नहीं, मेरे कोई आगे पीछे नहीं रहा, बेटी भी भाग गई। बुढ़ापे का इतना ख्याल था तो किसी से बना के तो रखती, ना औलाद से बना के रखी और ना ही महल्लेदारों से। जन्म मुझे ऐसे महल्लेदार बड़े इज्जत वाले ना, जिनके लिए मैं बना के रखती हूँ उनसे। हाँ तुम तो बड़ी इज्जत वाली हो, सफेद बालों पे देखो अपने मुँह पे क्या कालक होती है। दफा जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की हमदर्दी, चलिए यहाँ से, चलिए दफा जाओ। अरे हाँ जा रही हूँ, तुम्हारी रीडी सुनकर आ गई थी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे चल, ये तो कुछ खींच के मार दूंगी मैं तुझे। अरे दफा जाओ, सब चले जाओ यहाँ से, मैं अकेली रह लूंगी, कुछ नहीं होता मुझे, लानत सब पे।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, जीती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा अकेली आई हो, अली नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं अली आए थे, उन्हें ऑफिस के किसी काम से जाना था इसलिए जल्दी चले गए। हाँ और आप लोग क्या कह रहे थे? क्या हुआ मम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं? वो बेटा, असल में सादिया का हल्का सा सुराग मिला है। क्या वाकई? वो कहाँ है, कैसी है, खैरियत से तो है ना? घर कब आएगी? अरे बेटा देखो, अभी तो सिर्फ इत्तला मिली है, इंशाल्लाह दुआ करो कि वो बहुत जल्द हमसे मिल जाए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हर नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ। सलमा एक बात बताओ बेटा, जी पापा। तुम्हारे ससुराल वालों को सिर्फ तुम्हारा पता है, और खैर से तुम्हारी बहन सादिया भी आ जाएगी तो बेटा हम उसे किस रिश्ते से उनसे मिलवाएंगे? ये बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं थी। हाँ मैं ये सोच रही थी कि उन्हें अगर इस तरह से पता चलेगा तो पता नहीं ससुराल में हमारी बेइज्जती ना हो जाए। इसका एक हल है मेरे जहन में, हम ये घर बदल दें। वो घर बदलने से क्या होगा? क्या हम अपनी बेटी और दामाद को अपने घर आने से रोक सकते हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मसले का हल नहीं है। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, मैं अली को सब कुछ बता देती हूँ। ना ना बेटा ना, अली से ऐसे बात नहीं करनी, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उसके साथ। वो सोचेगा इन्होंने एक झूठ बोला है तो पहले भी न जाने कितने झूठ बोले हो। बाबा वो इस तरह के नहीं है। अरे बेटा शोहर शोहर होता है, देखो ऐसा ना हो कि बाद में वो हम लोगों को ताने दे इस बात के। अम्मी आपको उनकी आदत का नहीं पता, वो बहुत अच्छे हैं, वो तो खुद। बेटा हम सोचते हैं, तुम भी सोचो, फिर मिलजुल कर ये फैसला करेंगे कि कहना क्या है। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, अली से अभी कोई जिक्र नहीं करना तुम इस बात का, समझ गई ना? ठीक है। अच्छा ये बताओ कुछ खाओगी तुम? मैं बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी मैं खाकर आई हूँ। सर तकरीबन हमारा शो तो तकरीबन रेडी है सर आप परेशान नहीं हो बिल्कुल। एक मिनट सर, मैं आपसे 1 मिनट सर, मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ सर। मेरे पास सादिया की वो सारी फुटेज हैं जो मैंने खुफिया कैमरे से बनाई थी, और मेरे पास तो मिनी टेप रिकॉर्डर में भी उसकी सारी स्टोरी है सर। नहीं सर, आप प्रोग्राम की जो हमारी रेटिंग आएगी ना वो आप सोच नहीं सकते। बस इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ना, ये मैं बस जा ही रही हूँ सर एडिट पे, तो मैं एडिट पे जाके देखूंगी। मैं एडिट पे आई एम सो सॉरी, मुझे गाड़ी नजर नहीं आई, बिल्कुल मोड़ पे खड़ी थी आपकी गाड़ी। आई एम सो सॉरी। अब तो परेशान बन गया है, वो बाइक वाले मेरा मोबाइल छीन के जा रहे थे गनपाइंट पे। ये जो अभी निकले यहाँ से? जी वही। अच्छा आप यहाँ से निकलें, ये बहुत बदनाम इलाका है, यहाँ वारदातें होती हैं, आप प्लीज जाएं यहाँ से, बच गई आप जाएं। ड्राइविंग नहीं हो पाएगी। अच्छा आप माइंड ना करें तो मैं आपकी गाड़ी में आके बैठता हूँ, आप यहाँ रुके, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। आप बैठे, मैं चला देता हूँ।
ठीक है ना? जी काफी बेहतर है, लेकिन दारुल अमान तक आपको ही ड्राइव करनी पड़ेगी। मेरे दिल की धड़कन अभी मेरे काबू में नहीं है। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। वैसे मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ है। जी मेरे साथ भी अजीब पहले ही इत्तेफाक है ये। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी लेकिन अभी कोई सवाल नहीं प्लीज। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी लेकिन फिर कभी। ओके लीजिए, आई थिंक दारुल अमान आ गया है। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ 5 मिनट वेट करें, मैं अपनी फ्रेंड को अंदर से लेके आती हूँ। सब ठीक है ना? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बस एक मेरी फ्रेंड है, उस बेचारी को मैं बस पिक करके आती हूँ। ओके मैं वेट कर लेता हूँ। अरे यार जिंदगी क्या इंग्लिश फिल्म की तरह चल रही है। पहले हीरो आता है, हीरोइन को बचाता है और फिर उसकी गाड़ी में उसको ड्रॉप करने जा रहा है। वाह 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 वाह। और अब एक हसीन सी दोस्त भी आ रही है। अल्लाह बहुत मेहरबान लग रहा है भी आज। आवाज है अंदर से। अबे यार इससे दोबारा किस तरह मिलूंगा? आज निकल गई तो निकल जाएगी। नंबर मांगना तो सादिया, तुम्हारे फायदे की बात है। जब भी मैं दोबारा आई हूँ तुमसे मिलने। मेरा फायदा? हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपने बॉस से फोन पे बात की थी और उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त मिलना चाह रहे हैं? तो क्या हो गया इस वक्त? हम चैनल वालों के लिए तो ये दिन है। हाँ लेकिन मैं इस तरह नहीं मिल सकती, मेरी हालत देखें। ओहो साथिया, क्या हो गया तुम्हारे हुलिये को? ठीक तो है। और वैसे भी तुमने कौन सा कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है? और सारी अच्छा है, जितनी मजलूमियत तुम्हारे चेहरे से टपकेगी ना, तुम्हारा केस और मजबूत बनेगा। आप क्या करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ बस। मेरा भी तो यही मतलब है साथिया, लेकिन तुम अपने हुलिये से अपने घर जाने वाली नजर तो आओ। अच्छा सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। पागल मत बनो सादिया, सोचो और समझो, वरना तो सारी जिंदगी तुम यहाँ दारुल अमान में सड़ती रहोगी। हाँ लेकिन अब मैं और कोई धोखा भी नहीं खा सकती, समझिए आप? तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ठीक है, दिन के उजाले में मेरा केस लड़ेगा। मैं रात के अंधेरे में आपका साथ नहीं दे सकती। क्या हुआ? लगता है आपकी दोस्त सो गई हैं। नहीं वो नहीं सोई, उस बेचारी की किस्मत सो रही है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, खैर छोड़ने जाने दे। आपने मेरी इतनी हेल्प की है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प और कर दे। वो सुल्तान रोड जो है डिफेंस में, वहाँ ड्रॉप कर दे। मेरा ऑफिस है वहाँ पर। हाँ हाँ जरूर, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। आप अभी भी परेशान लग रही हैं। नहीं परेशान तो नहीं हूँ मैं, अब बस वो कुछ काम में मेरा ध्यान उलझा हुआ था, तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो। मैंने कहीं सुना है कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है। आप उसे खाएं या ना खाएं, वो पिघलती रहती है, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आज आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई, ना जान ना पहचान, और मैं आपको इस तरह लिया ही साथ। मुलाकात तो पहली है, लेकिन हादसातन है ना, और हादसों में इंसान बेतकल्लुफ होने में देर नहीं लगाता, ट्रस्ट करता है, बल्कि ट्रस्ट करना पड़ता है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? नहीं मैं नहीं जानता, और आप जानती हैं मैं कौन हूँ? जाहिर है नहीं, लेकिन मैंने आप पे ट्रस्ट किया है।
जब भी आप मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं आपके साथ बैठी हूँ। बिल्कुल। कुछ बातें बिन कहे भी समझी जाती हैं। लेकिन कह देने से दिल और दिमाग की रजामंदी भी शामिल हो जाती है। मैं अपना हर काम अपने दिल, दिमाग और मर्जी से करती हूँ। गुड। ये आगे साइड में रोक दीजिएगा, मेरा ऑफिस आ गया है। इधर? जी। कुदरत ने मिलाना था, हमें सो मिला दिया। कुदरत ने मिलाना था या फिर? क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। मैं मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो जाते हैं। एक्चुअली जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है ना मैंने, ना ही किसी को धोखा दिया। सादिया के बाद शहनाज भी फरार। हाशिम ने फेंका सीमा पर जाल। आगे का हाल ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या बच्ची देखिए यार, बच्ची मिली है, बाकी कसम हूर परी। हाँ, और उसी हूर परी का ना नंबर नहीं ले रहा ना तू। चलिया हो गया क्या? पहली मुलाकात में नंबर मांग के हल्का कर लेता मैं अपने आप। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये समझा कि अगर उसका नंबर नहीं होगा तेरे पास तो तू रास्ते में कैसे रहेगा उससे? ये पूछा ना तू। नंबर लेने का एक तरीका निकाला ना भाई ने। कैसे? तेरा मसला पता है क्या है? तू मेरे साथ होने के बावजूद भी ना गधे का गधा ही है। जरा अक्ल नहीं आई तुझे। अभी यही तो नुकसान है मुझे तेरे साथ रहने में। अबे जाहिल इंसान, मैंने अपना मोबाइल जानबूझकर उसकी गाड़ी में रख दिया। ले भाई, अब तेरा मोबाइल भी गया। अबे बेवकूफ, इस तरह की बच्ची के घर में ये मोबाइल धक्के खा रहे होंगे। अब सुन, मैं अपने मोबाइल पे फोन करूंगा, ठीक है? तू फोन उठाएगी, बल्कि तू करेगा फोन उठाएगी और मेरे बारे में पूछेगी, तू उसको मेरा बता देना, तेरा बात हो जाएगी बेवकूफ। यार वैसे एक बात है, तेरी सब बातों में ना एक बात मानने को बड़ा जी करता है। तू सोचता बहुत दूर की है। और नंबर मिला, नंबर सेव है मेरा। लगता है फोन अभी तक गाड़ी में है, तो मिलाता रहे और जैसे उठाए ना मेरी बात करा दी। हाँ भाई, हमारे पास और कोई काम है ही नहीं करने के लिए। तूने क्या दफ्तर जाना है? मिला। जो हुकुम सरकार। उठाएगी। सर, उसके ना आने के बावजूद मेरा शो तो कंप्लीट हो चुका है ना? यस सर। सर, कलर करेक्शन भी हो चुकी है, म्यूजिक भी ऑन हो चुका है हमारा। अरे सर, डोंट वरी। जी सर। सर, जिब्रान 4 बजे तक आ जाएगा और टेप करा देगा रिकॉर्ड। डोंट वरी सर, डोंट वरी। मैंने इस शो के लिए बहुत मेहनत की है। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये किसका मोबाइल है ये मेरी गाड़ी में? शायद ये उन चोरों का है जिन्होंने वारदात की थी। गॉड। हेलो, कौन? हाशिम? हाशिम कौन? यस, शायद मेरी गाड़ी में गलती से उनका मोबाइल रह गया है। जी, आप उनका कोई फिर दूसरा नंबर दे दें या कोई एड्रेस, ताकि मैं उनकी अमानत पहुंचा सकूं। क्या हो गया रमीर? अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? अरे ये तो बताएं कि
आपने दोबारा फोन किया थाने वालों को? कोई खबर आई वहां से? अरे कुछ तो बताए ना। मैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में। सादिया कैसी है? ठीक तो है ना मेरी बेटी? बताए। जितने तुम बेचैन हो उससे ज्यादा इज़्तिराब मेरे अंदर है। तुम तो फिर भी पूछ कर कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती, लेकिन आमना मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ थाने जाऊंगी, मुझे भी लेके चले ना आप थाने। तुम वहाँ क्या करोगी जाकर? वहाँ सादिया रखी हुई नहीं है कि तुम जाओ और पुलिस वाले तुम्हारे हवाले कर दें। ठीक है, आप तो चाहेंगे? हाँ, मैं फोन करूंगा। उनके पास अगर कोई खबर आई तो मुझे कॉल कर देंगे। आज मुझे जो आस बंधी है इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं टूटेगी। क्या इत्तेफाक है, हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। अगर आपका मोबाइल मेरी गाड़ी में ना रहता तो शायद ये मुलाकात पॉसिबल नहीं होती। खैर ऐसा भी नहीं है, कुदरत ने मिलाना था, हमें सो मिला दिया। कुदरत ने मिलाना था या फिर? क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। मैं मजाक कर रही थी, तो सीरियस भी जाते हैं। एक्चुअली जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है ना मैंने, ना ही किसी को धोखा दिया, इसलिए ये बातें मुझे समझ नहीं आती, तो शायद इसीलिए पीछे रह गया हूं मैं। सच बोलने की कुछ तो सजा मिलती है। वैसे क्या करते हैं आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था मेरा, जो मेरी सी सादगी और असूल परस्ती की नजर हो गया। लोग चीटिंग करके धोखा देकर आगे बढ़ते रहे और मैं पीछे रह गया। मुझे लगता है कि माशरा शरीफों का माशरा रहा ही नहीं है बिल्कुल। ठीक कह रही हैं आप, मगर फिर भी मैंने सच्चाई का दामन छोड़ा नहीं। बहुत अच्छा किया आपने। खैर आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या जानना चाहते हैं आप? आपका बैकग्राउंड, आप क्या करती हैं वगैरह वगैरह। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती हूँ। फादर मेरे स्टेट्स में होते हैं और मेरा और अम्मी का आना जाना रहता है। और आप? मैंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया और अभी एज अ रिपोर्टर एक चैनल ज्वाइन किया है। फियोन्सी है मेरा, यूके में गया हुआ स्टडीज के लिए। कोई यहाँ पर दोस्त है नहीं मेरा। दैट्स इट। हेलो, बाबू, जनाब, अरे कहाँ मर गए सबके वक्त? बाबू, जनाब, वो अरबों रुपए की जायदाद की इकलौती मालिक है, तो तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए मेरे दोस्त? तूने पूरी बात सुनी है? इससे आगे भी कुछ है? अबे है ना यार। अबे वो है कवारी, मगर मंगेतर है, उसका मंगनी हुई है यार। शादी के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा यार, किसी के साथ कुछ कोई गड़बड़ नहीं करूंगा यार, पर क्या करूं यार। मगर क्या? अबे मेरी किस्मत में सुकून है ही नहीं यार, सीधी तरह से कुछ मिलता ही नहीं है। ओ यार, वो सादिया से भी ज्यादा खूबसूरत है।
अबे यार उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है। मेरे भाई फिर तू ऐसा कर, ट्राई पे ट्राई मारता रहे, हो सकता है ऊपर वाले को तेरी बात समझ में आ जाए, वो नहीं हो सकता है वो तेरे प्यार के जाल में फंस जाए मेरे दोस्त। मुश्किल है, ये जो लड़की होती है ना इस तरह की, ये वफादार टाइप, अबे जो मर्जी हो जाए ना ये बेवफाई नहीं करती। अबे ऐसा भी नहीं है, अबे याद नहीं मेरी वाली माशूका कैसे मुझे छोड़ के शफकत के चक्कर में बटली थी, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उन्हें। उस छिलतर को किससे मिला रहा है यार? अबे वो तो तेरे से पहले भी किसी से फंसी हुई थी, बकवास करता है। अबे यार ऐसा भी नहीं है, सुन तो। अबे चल यार, किसको किससे मिला रहा है यार? तू तेरा दिमाग खराब कर देता है यार। अबे यार है तो लड़की ना, तो तुझे समझ में ही नहीं आता, मैं तेरा दोस्त हूँ, एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, अमल कर ले। अबे ना दे तू मशवरा, तो अपने पास रखना। सेम पसंद आए? हाँ अच्छी। मम्मी कह रही थी इससे हमारे आने वाले बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वैसे उनका तजर्बा हमसे बहुत ज्यादा है। क्या? ठीक ही कह रही होंगी। मैं कह रहा हूँ अम्मी का तजर्बा बहुत ज्यादा है, ठीक कह रही होंगी। वैसे अब ना तुम्हें कार्टून नेटवर्क देखने चाहिए। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मजाक उड़ाऊंगा मैं तुम्हारा? नहीं आप क्या इधर मैंने देखना आज ठीक। हटो यार दे ना। क्या ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। नहीं यार बोरिंग फिल्म तो दिखा देना। जरताज की कोहताइयां कर गईं उसे वीरान। सलमा और शाहिद किसे देख के हुए हैरान। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। वो सादिया ही थी, लेकिन वो टीवी पे क्या कर रही थी? काश इस वक्त मैं अकेली होती। अगर शायद मेरी बेचैनी देख लेते तो फिर क्या होता? आपकी बच्ची आ गई है। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सलाम, मुझे ये बताइए कि आपको पुलिस स्टेशन से क्या मालूमात मिली? मुझे उसके घर वालों का सुराग मिल गया। अरे तो ये कोटिंग आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी थोड़ी सी मालूमात कम है, मैं चाह रहा था कि कुछ और कंफर्मेशन हो जाती तो मैं आपको बताता। फिर बताइए मुझे अरसलान। उसके बाप का नाम सलीम है, किराए के मकान में जमशेद नगर में रहता है। ग्रेट। और पुलिस वालों को आपने क्या बताइए ना कि हमसे पहले वो पहुंच जाए? वो तो प्रेस वालों से वैसे ही जपते हैं। इसका मतलब है कि सादिया को हम बहुत जल्दी उसके घर में पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। गुड, आप मेरा यही रिसेप्शन पर इंतजार करें, मैं सादिया से मिलके आती हूँ। जी ठीक है। ओके। बेटा ये जूस पी लो। अरे अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा इसकी जरूरत है ना, तुम्हारी सेहत के लिए अब ये बहुत जरूरी है। शाबाश पियो, जीती रहो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। बेटा शाहिद ऑफिस चला जाए, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाती हूँ। वैसे वो थोड़ा लेट ऑफिस जाएंगे क्योंकि आज हमें कोई काम है इनकम टैक्स ऑफिस में। कोई बात नहीं बेटा, उसके जाने के बाद चले जाएंगे। बेटा वो ये बात अभी किसी से डिस्कस मत करना, पता है लोगों की नजर लग जाती है। मैं किसको बताऊंगी? वो मैं सोच रही थी कि कहीं तुम अपने घर वालों को ना बता दो। वैसे तो वो लोग खुश ही होंगे, लेकिन बात फैलती फैलती पूरे मोहल्ले में फैल जाए। अम्मी जैसा मुनासिब समझेंगी मैं वैसा ही करूंगी। शाबाश, पहले हम डॉक्टर को चेक करा लें, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए फिर सबको बता दें। बल्कि मैं खुद जाकर तुम्हारी अम्मी को बताऊं।
वैसे तो तुम्हारी अम्मी भी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, वो भी तुम्हें यही समझाएंगी कि ये बात अभी किसी को नहीं बताना। तुम जूस पियो, मैं जरा कुछ काम देख लूं। चलो शाबाश। सादिया, सादिया, तो तुम यहाँ बैठी हो सादिया? आप अकेली आई है ना? अकेली हूँ, मैं बैठ सकती हूँ? बैठे। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा यहाँ दम नहीं घुटता सादिया, जरा बाहर निकलो तो तुम्हारे अंदर की उदासी भी ढले, जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के जीना सीखो। इस तरह रहोगी तो पागल हो जाओगी तुम। यहाँ से निकलोगी तो आगे बढ़ पाओगी ना, अपने पैरों पे खड़ी हो पाओगी। आगे बढ़ने का सोचती हूँ तो जमाने से डर लगने लग जाता है मुझे। इस दारुल ईमान की दीवारों से बाहर निकलो, इसके आगे भी जिंदगी है जो बहुत अच्छी है। मेरे ठिकाने का बस कुछ हो जाए, मैं यहाँ एक लम्हा और नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम परेशान मत हो सादिया, मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकालूंगी, मेरा वादा है तुमसे। सादिया, तुम तो एक अच्छे घराने की लड़की लगती हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ तक पहुँच गई? तुम मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा हो गया, ड्यूटी पे नर्स सो रही है। देखो, तुम तैयारी करो, हम इमरजेंसी वाले गेट से निकलेंगे, वहां पे लोगों का आना जाना बहुत होता है। हमें पता चला था कि तुम बहुत परेशान हो, अपने घर वालों को ढूंढ रही हो, तो तुम्हारी मदद के लिए आए। मैं परेशान हूँ और घर भी जाना चाहती हूँ, लेकिन तमाशा बना के नहीं, सुकून से। क्या बदतमीजी है ये, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मेरी जिंदगी का एक ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए लेके जाए इसको यहाँ से। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, वरना कहीं बुरे लोगों में फंस जाती तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। शायद कुदरत को मेरा इतना इम्तिहान मंजूर था,
तुम बेफिक्र रहो, सीमा बहुत तेज है, वो सबके काम आती है। तुम्हारी बाकी आजमाइशों से निकलने में वो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का ड्रामा नहीं बनाना चाहती। आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं इज्जत से अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम ये तो सोचो कि तुम टीवी पर आ जाओगी तो तुम्हारे घर वाले बआसानी तुम्हें ढूंढ सकेंगे। नहीं, इस तरह खानदान में बात और फैल जाएगी। मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे वालिदैन को परेशान करें, उनसे सवाल जवाब करें, उन्हें अजियत दें, उनका जीना दोबर कर दें। अरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरी वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी बहुत अजाब में। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको पाने के चक्कर में उन्हें और अजाब में डाल दूं। चलो ठीक है, फिर किसी अच्छी घड़ी का इंतजार करो जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी का हो जाए। हाँ, मुझे सीमा कह रही थी कि मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। अरे सीमा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, समझ लो सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उसके साथ? वो सोचेगा इन्होंने एक झूठ बोला है तो पहले भी न जाने कितने झूठ बोले हो। बाबा वो इस तरह की नहीं है। अरे बेटा, शोहर शोहर होता है। देखो ऐसा ना हो कि बाद में वो हम लोगों को ताने दे इस बात के। अम्मी, आपको उनकी आदत का नहीं पता, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो खुद। बेटा, हम सोचते हैं, तुम भी सोचो, फिर मिलजुल कर ये फैसला करेंगे कि कहना क्या है। देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अली से अभी कोई जिक्र नहीं करना तुम इस बात का, समझ गई ना? ठीक है। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी तुम? मैं बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं खाकर आई हूँ। सर तकरीबन हमारा शो तो तकरीबन रेडी है सर। सर आप परेशान नहीं हो बिल्कुल। एक मिनट सर, मैं आपसे 1 मिनट सर, मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ सर। मेरे पास सादिया की वो सारी फुटेज हैं जो मैंने खुफिया कैमरे से बनाई थी, और मेरे पास तो मिनी टेप रिकॉर्डर में भी उसकी सारी स्टोरी है सर। नहीं सर, आप प्रोग्राम की जो हमारी रेटिंग आएगी ना, वो आप सोच नहीं सकते। बस इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ना, ये मैं बस जा ही रही हूँ सर एडिट पे, तो मैं एडिट पे जाके देखूंगी। मैं एडिट पे आई एम सो सॉरी, मुझे गाड़ी नजर नहीं आई, बिल्कुल मोड़ पे खड़ी थी आपकी गाड़ी। आई एम सो सॉरी। अब तो फरिश्ता बन गया है। वो बाइक वाले मेरा मोबाइल छीन के जा रहे थे मेरे घर बाइक पे। ये जो अभी निकले यहाँ से? जी वही। अच्छा आप यहाँ से निकलेंगे? ये बहुत बदनाम इलाका है, यहाँ वारदातें होती हैं, आप प्लीज जाएं यहाँ से, बच गई आप जाएं। ड्राइविंग नहीं हो पाएगी। अच्छा आप माइंड ना करें तो मैं आपकी गाड़ी में आके बैठता हूँ। आप यहाँ रुके, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। आप बैठे, मैं चला देता हूँ।
ठीक है ना? जी काफी बेहतर है, लेकिन दारुल अमान तक आपको ही ड्राइव करनी पड़ेगी। मेरे दिल की धड़कन अभी मेरे काबू में नहीं है। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। वैसे मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ है। जी मेरे साथ भी अजीब पहले ही इत्तेफाक है ये। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी लेकिन अभी कोई सवाल नहीं प्लीज। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी लेकिन फिर कभी। ओके लीजिए, आई थिंक दारुल अमान आ गया है। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ 5 मिनट वेट करें, मैं अपनी फ्रेंड को अंदर से लेके आती हूँ। सब ठीक है ना? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बस एक मेरी फ्रेंड है, उस बेचारी को मैं बस पिक करके आती हूँ। ओके मैं वेट कर लेता हूँ। तो मेरी जिंदगी में पहले मर्द हो। ना बहुत लड़के आए मेरी जिंदगी में, मैंने किसी को भी कहां से डाली। अब तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं है ना? सॉरी, एक है। कौन? तुम। सच कह रही हो ना? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना घर भी छोड़ सकती हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम पहली फुर्सत में अपना घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी अम्मा कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि पहली फुर्सत में मुझसे निकाह कर लो, ताकि अम्मा की रोज रोज की टेंशन से आजाद हो जाऊं मैं। जैसे तुम चाहो, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। बाबू भी घर छोड़ के चला गया, सादिया भी चली गई, सिर्फ मैं रह गई हूँ इस घर में। अम्मा तो मुझे ताने दे दे के मार देंगी। ठीक है, तुम अभी तुम घर जाओ, अपना सामान डालो और मुझे फोन कर दें। आज की रात तुम मेरे निकाह में मेरे घर में हो। मिसेस रहीम से मेरी पुरानी दोस्ती है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वरना ये रूल के खिलाफ है कि इस तरह उनके दारुल अमान से कोई बाहर आ जाए। सादिया, ट्रस्ट मी कि एक बार मुझे अपने दिल की बात बताओ, तुम बहुत रिलैक्स हो जाओगी। मैं जब उस सब के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मैं या तो तुम्हारे अंदर सादिया हौसला नहीं है मुझे कुछ बताने का, या फिर तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ। बहुत तल्ख यादें क्या? सादिया, तुम्हें बर्बाद किसने किया? प्लीज, मैं अपने जख्मों से जितना दूर हो सके रहना चाहती हूँ। जीती रहो बेटा, ऐसी खुशी हमारे घर में बहुत अरसे बाद आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखो, ताकि ये सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। आप बस दुआ करें सब कुछ ठीक हो। हाँ बेटा, ये सब कुछ उन दुआओं का ही तो नतीजा है जो मैंने हमेशा मांगी। तुम इस घर में बहू बनकर आई और फिर अल्लाह ने ये इतनी बड़ी खुशखबरी दी मुझे। मुझे तो अपनी किस्मत में इतना रश्क आता है कि मुझे आप जैसी सास मिली जो माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। मैंने तो हमेशा खुदा से यही दुआ मांगी कि मैं कभी रवायती सास ना बनूं। मेरे घर में जो भी बहू आए मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूं। तो मेरी बेटी हो और हमेशा बेटी ही रहोगी। थैंक यू आंटी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाती हूँ। नहीं, अभी तो मैंने दूध पिया है, मैं जूस नहीं पी सकती।
बेटा अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुमने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। दूध पिया तो क्या हुआ, जूस भी पीना पड़ेगा। शाबाश। असल में सादिया का हल्का सा सुराग मिला है। क्या वाकई? वो कहाँ है, कैसी है, खैरियत से तो है ना? घर कब आएगी? अरे बेटा देखो, अभी तो सिर्फ इत्तला मिली है, इंशाल्लाह दुआ करो कि वो बहुत जल्द हमसे मिल जाए। आजम शहनाज की जिम्मेदारी के लिए तैयार। सादिया के माँ बाप को किसका इंतजार? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हौसला करो सरताज, हुआ क्या है? क्यों दोपहर से रोई जा रही हो? अरे कैसे हौसला करूं मैं, कैसे हौसला करूं? अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, वो मुझे छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई। निकाह भी करवा लिया, उसके बाद मुझे फोन किया। अरे ऐसे मेरे साथ सलूक किया जैसे मैं उसकी माँ नहीं मलिकुल मौत हूँ। कौन? शहनाज? और किस कम की बात कर रही हूँ मैं? अरे जब तुम्हें पता था कि बेटी तुमसे तंग आ गई है तो रुखसती ही कर देती, कम से कम ये दाग तो ना लगता। अरे कैसे रुखसत कर देती, मुझे पसंद ही नहीं था। अरे शादी तुम्हें करनी थी या उसने? अरे जाओ सब उसी की साइड लो, उसी की तरफदारी करो, मैं तो बुरी हूँ, अकेली रह गई। अरे बहन सही गलत तो मैं नहीं जानती, हाँ इतना जानती हूँ लड़का अस्पताल में काम करता है और शहनाज को भूखा नहीं मारेगा। अरे भूखी तो मैं मरूंगी बुढ़ापे में, बाबू को पता नहीं, मेरे कोई आगे पीछे नहीं रहा, बेटी भी भाग गई। बुढ़ापे का इतना ख्याल था तो किसी से बना के तो रखती, ना औलाद से बना के रखी और ना ही महल्लेदारों से। जन्म में जाए तो महल्लेदार बड़े इज्जत वाले ना, जिनके लिए मैं बना के रखती हूँ उनसे। हाँ तुम तो बड़ी इज्जत वाली हो, सफेद बालों पे देखो अपने मुंह पे क्या कालक होती है। दफा जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की हमदर्दी, चलिए यहाँ से, चलिए दफा जाओ। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम्हारी रीडी सुनकर आ गई थी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे चल, ये तो कुछ खींच के मार दूंगी मैं तुझे। अरे दफा जाओ, सब चले जाओ यहाँ से, मैं अकेली रह लूंगी, कुछ नहीं होता मुझे, लानत सब पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, जीती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा अकेली आई हो, अली नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं अली आए थे, उन्हें ऑफिस के किसी काम से जाना था इसलिए जल्दी चले गए। हाँ। और आप लोग क्या कह रहे थे? क्या हुआ मम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं? वो बेटा असल में सादिया का हल्का सा सुराग मिला है। क्या वाकई? वो कहाँ है, कैसी है, खैरियत से तो है ना? घर कब आएगी? अरे बेटा देखो, अभी तो सिर्फ इत्तला मिली है, इंशाल्लाह दुआ करो कि वो बहुत जल्द हमसे मिल जाए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हर नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ। सलमा एक बात बताओ बेटा। जी पापा। तुम्हारे ससुराल वालों को सिर्फ तुम्हारा पता है, और खैर से तुम्हारी बहन सादिया भी आ जाएगी तो बेटा हम उसे किस रिश्ते से उनसे मिलवाएंगे? ये बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं थी। हाँ मैं ये सोच रही थी कि उन्हें अगर इस तरह से पता चलेगा तो पता नहीं ससुराल में हमारी बेइज्जती ना हो जाए। इसका एक हल है मेरे जहन में, हम ये घर बदल लें। वो घर बदलने से क्या होगा? क्या हम अपनी बेटी और दामाद को अपने घर आने से रोक सकते हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मसले का हल नहीं है। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, मैं अली को सब कुछ बता देती हूँ। ना ना बेटा ना, अली से ऐसे बात नहीं कर,